छोटे शहर का एक सीधा सादा लड़का रोहन अपनी सौतेली मम्मी को एक शाम हल्का फुल्का मसाज दे रहा था जब उसने नोटिस किया उनके सिर के ऊपर एक नंबर दिख रहा था। पहले तो सोचा ये कोई वहम है, लेकिन जैसे ही उसने जोर से दबाया वो नंबर बढ़ने लगा। उसका अंदाजा था कि शायद ये पसंद करने का लेवल है, यानी सामने वाला उसे कितना पसंद करता है। उत्साहित होकर उसने रात को अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को देखा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके सिर पर नंबर था 0। मतलब नेहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शक में आकर उसने उससे बात की, यार हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें क्या, तुमसे कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा। नेहा ने हाँ कहा। हर बात में उसका साथ दिया, लेकिन नंबर अब भी 0 ही था। तो ये नंबर प्यार या फीलिंग्स नहीं बताता। कंफ्यूजन और बड़ी। अगले दिन ऑफिस में देखा सभी कलीग्स के सिर पर भी 0 था। रात तक नेहा का नंबर भी नहीं बदला। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नेहा की सौतेली मम्मी, जिसे सब मॉम आंटी कहते थे, उनके सिर पर नंबर फिर से दिखने लगा। जब वो सोच में डूबा था तभी मॉम आंटी पास आई और उसके गाल पर लगी हल्की सी चटनी पोंछ दी। छोटा सा इशारा, लेकिन उसके सिर का नंबर बढ़ गया। शायद ये नंबर उस इंसान की मेरी तरफ इमोशन या अटेंशन लेवल दिखाता है। उसने तुरंत कहा, अरे मॉम आंटी आप तो अभी भी इतनी सुंदर लगती हैं, रिंकल्स तो कहीं दिखते ही नहीं। आंटी मुस्कुराई। नंबर फिर बढ़ा। वो मुस्कुरा दिया। इस बार उसने झूठ नहीं कहा, आपका खाना, आपकी बातें सब बहुत स्पेशल है। साथ में झट से उठकर बर्तन भी धो दिए। नंबर फिर बढ़ा, लेकिन फिर भी नेहा का नंबर अब भी 0। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। मॉम आंटी और उनके पति के बीच बहस हो रही थी। वो बाहर निकला तो देखा मॉम आंटी अकेली बाहर जा रही थी। उसने कहा, अगर बुरा ना माने तो मैं आपके साथ वॉक पर चलूं। मॉम आंटी ने हामी भरी और साथ ही सिर का नंबर भी बढ़ा। वॉक के दौरान आंटी ने अपनी शादी की दिक्कतें शेयर की। रोहन चुपचाप सुनता रहा। नेहा बहुत किस्मत वाली है, आंटी ने कहा, तुम जैसे लड़के के साथ है, तुम वाकई एक भरोसेमंद साथी हो। इतना कहना था कि आंटी के सिर का नंबर सीधे 45% तक पहुंच गया। अचानक आंटी एक पत्थर से टकरा गई और गिर पड़ी। रोहन दौड़कर उन्हें उठाने गया। आप ठीक हैं? तुम कितने केयरिंग हो बेटा। आंटी की आंखें नम थी और नंबर पागलों की तरह ऊपर जाने लगा। क्या छोटी मोटी फिजिकल टच से भी ये नंबर बढ़ता है? अब वो सोचने लगा, अगर ये 80% हो गया तो क्या होगा। आंटी अब चल नहीं पा रही थी तो रोहन ने उन्हें सहारा दिया और नंबर और बढ़ा। जैसे ही वो सोच ही रहा था कि ये 110 तक कैसे पहुंचे, पीछे से नेहा की आवाज आई, तुम लोग आधी रात को कर क्या रहे हो। बाहर रोहन घबरा गया। कुछ नहीं, आंटी का मूड खराब था और अचानक गिर गई। मैं बस हेल्प कर रहा था। नेहा तुरंत आई और अपनी मम्मी को सहारा दिया। लेकिन तभी रोहन ने देखा आंटी के सिर का नंबर 30% पर गिर गया। क्या सामने कोई और आ जाए तो नंबर गिर जाता है, मगर जैसे ही आंटी ने अपने कमरे में जाने से पहले रोहन की तरफ एक नजर डाली, नंबर फिर बढ़ गया। अगली सुबह रोहन किचन में नेहा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था।